लास्ट टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था एंड आई सेड कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको रिस्पॉन्ड किया और पार्शली उन्होंने इसका आंसर भी कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस सिचुएशन को क्लैरिफाई कर रहा हूं। So the answer to this question is yes, we can use Newton's law of gravitation to solve this problem. How? तो आपको इसके लिए सबसे पहले definition of Newton's law of gravitation को देखना है। As per the Newton's law of gravitation, the force of interaction between any two particles. So basically हम इस चीज को मिस करते हैं कि जो इंटरेक्शन फोर्स है वो हमें किन्हीं दो पार्टिकल्स के लिए लिखनी है, नॉट फॉर टू बॉडीज। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या अजम्पशन आता है कि लेट दिस इज अ बॉडी ए हैविंग मास m1 एंड लेट दिस इज अनदर बॉडी बी ऑफ मास m2 और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जो है जिसको वो लिखते हैं r, और फिर वो क्या करेंगे कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। अब जब मैंने कहा कि यहाँ पे जो शेल है वो कॉन्सेंट्रिक है तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन तो क्या हो गया, जीरो। तो अगर हम इसको जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगा वो तो इन्फिनिटी आएगा। सो दैट इज नॉट अ वैलिड आंसर। एक्चुअल आंसर इज जीरो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो जीरो है, इन्फिनिटी नहीं है। तो ये जो अप्रोच है ये गलत है इन द सेंस कि आप इनको क्या मान रहे हैं, आप इनको बॉडीज मान रहे हैं, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पार्टिकल्स के लिए लिखा गया है, राइट। तो आइए उसी अप्रोच और बेसिक डेफिनेशन से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। सपोज ये जो आउटर शेल है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ। ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एरोज मैंने ड्रॉ कर दी। तो अगर आप आउटर शेल के ऊपर देखें तो आउटर शेल के ऊपर नेट फोर्स क्या बन रहा है, जीरो, और इनर शेल के ऊपर भी नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो। सो द फोर्स ऑफ वन शेल ड्यू टू फोर्स ऑन द वन शेल ड्यू टू द अदर शेल क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि हर एक शेल के ऊपर जो नेट फोर्स बनेगा दूसरे शेल की वजह से वो क्या आएगा, जीरो। तो सिंपली आपको क्या करना है, पार्टिकल अप्रोच को यूज करना है और इस पार्टिकल अप्रोच से आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, जीरो। सो इट कैन बी सोल्व्ड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिक डेफिनेशन।